जब लड़का पड़ोसी के सुअर को नहला रहा था तभी उसने हैरानी से देखा कि सुअर के बाड़े की जमीन सोने की बनी हुई है, लेकिन उसने यह बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। अगले ही दिन उसने अपनी शादी के लिए बचाए हुए 5000 यूरो निकालकर पड़ोसी का पूरा सुअर का बाड़ा खरीद लिया। जब उसकी मंगेतर को यह पता चला तो उसने उसी वक्त रिश्ता तोड़ दिया। पूरा गाँव उस पर हंसने लगा और उसे बेवकूफ कहने लगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बहुत जल्द सबको अपनी हंसी पर जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। माफ कीजिए, क्या यहाँ श्रीनिंग रहते हैं? हम जूलियन रियल एस्टेट कंपनी से आए हैं, हमें आपकी जमीन के बारे में बात करनी है। हमारी कंपनी को यह सुअर का बाड़ा और इसकी जमीन चाहिए। यहाँ हम गोदाम बनाना चाहते हैं। हम आपको इसके बदले 1000 यूरो देंगे। देखिए, ये बहुत अच्छा दाम है। ये जमीन बेकार पड़ी है, बदबू मारती है और इसे साफ करने में भी हमारा खर्च होगा। निंग, 1000 यूरो? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? 2000 यूरो से कम में कोई सौदा नहीं होगा। क्या 2000 यूरो? क्या मैंने सही सुना? हाँ, 1000 यूरो तो भीख देने के बराबर है। इतनी बेकार जमीन के लिए 1000 यूरो ही बहुत ज्यादा है। आखिर आपको क्या लगता है इसकी कीमत कितनी है? 2000 यूरो से कम तो बिल्कुल नहीं। 2000? हाँ। राजधानी के सबसे महंगे पुराने मकान का आंगन भी सिर्फ 5000 यूरो का है और तुम इस टूटी फूटी सुअरशाला के लिए 2000 मांग रहे हो। तुम्हें पैसों का भूत सवार हो गया है। 2000 में तो शहर के बीचों बीच 10 फ्लैट आ जाए। तुम्हारी इस बदबूदार सुअरशाला को कौन खरीदेगा? तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। 1000 में नहीं बेच रहे और मांग रहे हो 2000। इसे पैसों का लालच अंधा कर चुका है। निंग, मुझे अपनी जमीन की कीमत अच्छी तरह पता है। अगर मंजूर नहीं है तो आप जा सकते हैं। श्री निंग, एक बात याद रखिए, हमारे अलावा यूलियांग में कोई भी आपकी ये जमीन नहीं खरीदेगा। इसे अपने पास ही सड़ने दीजिए। 5000 देकर ये कबाड़ खरीदा और अब 1000 में भी नहीं बेच रहा। एक दिन सब कुछ घमवा देगा। घर लौटने पर उसके माता पिता बोले, बेटा 1000 में बेच दो, कम से कम कुछ तो मिल जाएगा। पूरा मोहल्ला हमारा मजाक उड़ा रहा है। 2000 की बात सिर्फ सपना है। जाकर उन लोगों से बात करो और 1000 में बेच दो। निंग, थोड़ा और इंतजार कीजिए, वे अभी गए हैं लेकिन वापस जरूर आएंगे। अगली बार कीमत 1000 नहीं होगी। 2 हफ्तों के अंदर कोई दूसरा खरीदार आएगा और उससे भी ज्यादा कीमत देगा। बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए। पिता ने पूछा, अगर 2 हफ्तों तक कोई नहीं आया तो? निंग बोला, अगर 2 हफ्तों में कोई नहीं आया तो मैं खुद यूलियांग कंपनी के पास जाऊंगा, 1000 में बेच दूंगा, फिर एक आम आदमी की तरह नौकरी करूंगा। आप लोग जो कहेंगे वही करूंगा। इसके बाद वह सरकारी दफ्तर पहुंचा। यह डोंगचेंग जिले की पुरानी सुअरशाला की जमीन है। ये खेती की जमीन है, शहर से दूर है और बदबूदार भी। आप इसे क्यों खरीदना चाहते हैं? निंग बोला, कृपया इसकी सीमा और मालिकाना हक के सभी कागजों की कॉपी दे दीजिए। जितने साफ कागज होंगे कीमत पर बात करने में उतनी ताकत मिलेगी। आखिरकार माता पिता मान गए। ठीक है, 2 हफ्ते और इंतजार कर लेते हैं। निंग ने कहा, पिताजी, माताजी, मैं कसम खाता हूँ, अगर 2 हफ्तों में इस जमीन की कीमत नहीं बढ़ी तो मैं दोबारा कभी व्यापार नहीं करूंगा। एक साधारण नौकरी करूंगा और आप जिस लड़की से कहेंगे उसी से शादी कर लूंगा। माँ बोली, ऐसी बातें मत करो, हमें तुम पर भरोसा है। तभी उसकी पूर्व मंगेतर आई। मैं पहले ही कहती थी कि निंग सिर्फ बड़े बड़े सपने देखता है लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाता। अगर इसने मुझसे शादी की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब 2000 मांग रहा है। पूरी तरह पागल हो चुका है। इसे संभाल लीजिए, नहीं तो बुढ़ापे में आपकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होगा। हमारे परिवार के मामलों में दखल मत दो, पहले अपनी चिंता करो। लड़की बोली, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या सच में ये टूटी हुई सुअरशाला 2000 में बिकेगी? अगर बिक गई तो पूरे मोहल्ले के सामने तुमसे माफी मांगूंगी, लेकिन अगर नहीं बिकी तो तुम सबके सामने मानोगे कि तुम एक नाकाम इंसान हो जो सिर्फ हवा में महल बनाता है। निंग बोला, ठीक है, अपनी बात याद रखना, बाद में मुकरना मत। तब तक तुम कोई नौकर। सेकंड पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करो।